जनाब ख़ावर शहजाद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स एज़ वेल हु इज़ योर असिस्टेंट प्रोबेबली। आप ये बताइएगा कि ये जो खुली कचहरी है ये चौथ सैदन शाह के अंदर कितने अरसे के बाद मुनक्कद हो रही है? ये माशाल्लाह डीपीओ चकवाल लेफ्टिनेंट अमन मोहिउद्दीन साहब की थर्ड टाइम यहाँ पे ये खुली कचहरी है और लोगों को माशाल्लाह अच्छे सम्राट मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के ज़मीन के तादाद जो तनाज़ात हैं, उसके अलावा जायदाद के लेन देन, वो ज़्यादातर इशूज़ जो है ना सामने आ रहे हैं और बाकी काफ़ी हद तक जो है ना क्राइम भी कंट्रोल है। क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल है। जी तो डीपीओ साहब यहाँ वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते रहते हैं जी जी और खुली कचहरी होती रहती है। जी क्यों जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आपका बिल्कुल इसमें ऐसा ही ग्रामी। है। मुनीब तैर नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन साहब का होना मेरे ख्याल है चकवाल के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कचहरी लगी थी तो लोगों का बहुत बड़ा जम गफ़ीर था, बहुत बड़ा हजूम था। आज देखें माशाल्लाह बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। तो इसका लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों के ऑब्वियसली लोगों के मसाइल हल हुए हैं, तो आज लोग जो है कम यहाँ पे शिकायत लेकर आए हैं। इंशाल्लाह और आगे भी हम बेहतर यही होता उम्मीद जाएगा। रखते हैं कि इसी तरह लोगों के मसाइल हल जनाब ख़ावर शहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि डीपीओ साहब तो बड़े बड़े कह लें कि बड़े एक्टिव, एनर्जेटिक और बड़े कमिटेड हैं लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। क्या इसी तरह का माहौल थानों के अंदर भी है, या वहाँ पे चूँकि लैक ऑफ कोऑपरेशन है तो लोग डीपीओ साहब के यहाँ आते हैं? ऐसा नहीं, किसी एक बंदे के ठीक होने से सारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। तो जब तक आप जन इनफरादी तौर पर सबकी एक जैसे तमाम इस्लाह तमाम थानों में लाई जाए, फीडबैक लिया जाए जो आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, ताकि नेक्स्ट खुली कचहरी के अंदर उसका फीडबैक लिए कितनी हल हुई, कितनी अभी मतलब तो मुकम्मल तो सॉल्व नहीं। तो ये जब तक ये मैकेनिज़्म नहीं बनाया जाएगा तो ये बहुत आला बात आपने की है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ये कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है और बना के रिकॉर्ड पब्लिक करने की भी ज़रूरत है, ऐसे ही है। और ताकि बेहतर असेसमेंट की जा सके जी कि जनाब डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन साहब के यहाँ चकवाल डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले क्या सूरत हाल थी, जी। अभी क्या सूरत हाल है, यहाँ कितनी पे मैं इम्प्रूवमेंट आई है। ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि यहाँ पे जिस थाने में खुली कचहरी रखी जाए, वहाँ पे जो है ना वो रिकॉर्ड सामने लाए जाए कि कितने इस दौरानिए में आई थिंक ड्यूरिंग 2 और 3 मंथ जो है ना ये विज़िट होता है डीपीओ साहब का, तो उसके बाद कितनी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन हुई हैं, कितनी इल्तवा के शिकार हैं और ये कितने मामला जो है ना वो अभी तक नहीं आ रहे। जनाब ख़ावर शहजाद साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अहमद मोहिउद्दीन, DPO Chakbal, Talagang districts, has just arrived here. He has taken the seat, and now the proceedings of this is about to start. See what happens, what is going on. क्या मामला चल रहे हैं? खबर तो कैसा सर तेरा खबर हुआ में नजर आता है और तो क्या रिपोर्टें हैं जी? SHO ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। निगरानी आपकी है ना, असल में चले गए अजीब का बाग है अब्दुल्ला में पूरी मैनेज ये चीज़ तो होती रहती है। ब्रांड की बेहतरीन ठीक हो रही है, बाकी मामला में भी हमना मान ठीक है, अच्छी बात है। कोई पब्लिक को परेशानी नहीं होती। जी लास्ट टाइम हमें वीडियो कैसे के ऊपर जो डिग्री कॉलेज है ना, प्लस कॉलेज शायद वहाँ से काफ़ी है कि यहाँ पे 9 माह गुजर गए, बच्चों का भारी बदलाव होता है, यानी वहाँ पे पानी कंप्यूटर नहीं तो बहुत ज़्यादा हालात था। तो वो हमने अलहमदिल्ला स्वाइड किया और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस में ट्रांसफार्मर को हासिल हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो अभी पैंडिंग है। वहाँ पे जो वो स्टडी का माहौल है ही वो
सर वो सर हो इसका मामला कहाँ तक आपको क्या थोड़ा सा अगर अपडेट करिए प्लीज मैं आपने बराबर के भेजे इसमें मेहनत की है वो काम सारे हो गए हैं बेकार कागज जो काम था बता मुझे वो मुकदमा दो चीज़ है ना मुकदमा चलता रहेगा पहली चीज़ तो ये है कि उसको आप बहाल करके उस पर तालीम को उसका जो सिलसिला है हाँ जी वो चल गया है बरामदगी ये बता रहे हैं हो गई है जो प्रिंसिपल हैं या जो चार जो आ रहे हैं सर दूसरे यहाँ पे एक और इशू हो गया यहाँ पे जो बुजुर्ग हजरात है वो बैंक से बाहर पेंशन फीस लेके खड़े होते हैं और कोई उनको लिफ्ट देता है और क्या होता है कि बिठाकर उतार अपने हाथ तक उनकी जेब पर सफाया होता है और ये मेरे पास आया है ये तो सर मैं आपसे शेयर कर और एक ही बंदा है सर वो ट्रेन हो रहा है मोटरसाइकिल कोई होते हैं एक कोई इस तरह ग्रुप होता है ये एक सवाल है जिसको मैंने बात की बाकी अलहमदिल्ला काम आपका अपने तक कंट्रोल है अच्छा गुड है इसको आगे लाएंगे काम कराया था कब्जा नहीं किया कब्जा लिया था जगह ही और अगर कब्जा नहीं दिया तो सिर्फ पैसे दिए थे तो पैसे कब दिया था 11 से लेकर अभी तक अगर उसके पास 15 साल हो जाता है इंशाल्लाह 3 दिन में कोई मसला हल हो जाए जगह हम वेरीफाई कर लें अगर आपकी है तो फिर इंशाल्लाह आपको दिलवा देंगे खाली एक मर्डर हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में है वो आएगा क्यों नहीं आ रहा किधर क्यों वहाँ पे उधर क्यों करते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तैयारी है और कत्ल में जब तक वो नहीं आएगा ये तो होता है जिसका कत्ल हुआ है उसका क्या कसूर है रिश्तेदार है जिसने कत्ल किया है वो जब तक तफ्तीश में शामिल नहीं होगा आएगा नहीं जब कत्ल हुआ वो इधर था 109 वो जो दोनों शूटर्स थे दोनों का ताल्लुक क्या था इस मामले में जो हाँ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा और पैसे लिए किसने उसको किसने किया ये तो तफ्तीश में माना भी है ऐसे भी इतना सिंपल नहीं है
आपके खामन जो है वो ये बेटा है आपका, जब तक नहीं आएगा ये गाड़ी नहीं, उसको अगर वो बेकसूर है आए फेस करेगा, मरीज हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। जब तक वो इश्तेहारी है गाड़ी तो पता नहीं किधर है, मुझे नहीं पता किसकी बात है, कोई काम की हुई है क्या वगैरह जरूरत है गाड़ी किधर है, हमारा अगर गाड़ी पुलिस के पास भी है तो जब तक ये इश्तेहारी नहीं आएगा इश्तेहारी चाहिए, इश्तेहारी और 302 का इश्तेहारी कोई नॉर्मल केस नहीं है, वो लाएं फिर अगली बात। रुबीना कौसर। तो बैठे रहे आज हेलो, कितने पैसे मिल गया क्या लगते हैं ये आपको? पहले किसने किया था इधर किसने डील किया मेरे पास आ जाए आधा हो गया है बाकी तो डील कर वो आपके गाँव के नाम पे है शरण क्या है लाज इस्लामाबाद दूर नहीं आप गाँव के हक देने शरीयत हो जाता 20 लाख मिल गया ना आपको, 20 लाख मिल गया इंशाल्लाह बात किसको मार दो जल्दी का काम काम का होता है थोड़ा सा इसको कानून कायदे के अंदर रह के करना है जब उसके बुला लें इधर भी तो अल्लाह ने अल्लाह को भी साफ देना है हो जाता है जमीन अमीना परवीन। कौन से ऐसे जो है अच्छा साहब ऐसे खास पार्ट हो रहा है कुछ काम किया रास्ते जाते रोके हुए हैं हो जाएगा कल हो जाएगा कल हो जाएगा बड़ा मसला है औसत परवीन। कल आप आए थे मेरे पास तो जीएसटी का कुछ उसको ले लेते हैं कल भी आप आए हैं आज भी आप आए हैं पूरे ज़िले की परेशानियाँ देखनी है ना हमें तो कल आप आए हैं आगे इसको बात की है उसको भी कार्रवाई तो कर लेते हैं ठीक है ना कल अलग दरखास्त दी है आज अदालत में ऐसे नहीं ना करते चलिए जिस हिसाब से और लेते हैं थोड़ा जो देख लो ना सारा सिस्टम भी तो चलन दे मुमताज बेगम। कहाँ पे पुलिस मुलाजिम आपका कहाँ पे चिकवार पुलिस
उसने करवाया है, बहनों का हिस्सा हिबा करवाया है, और फिर अदालत ने भी आपके हक में कर दी है। अभी उस जमीन पे कौन वाई कर रहा है? सील करें, सील करें, वो अपनी बहन को हिस्सा दे दे तो अगली बात है, ठीक है। हिबा भी कैंसिल हो जाए, कोर्ट के फैसले भी हैं और हमें भी बहुत धमकियाँ दे रहा है केस के दौरान तो आगे भट्ट साहब ने बोला कि 10 दिन के अंदर अगर नहीं किए तो मैं वीडियो को परवाना लेके आपके खिलाफ उन्होंने बाहर निकल के मुझे कहा है कि पैदा हो गया हूँ तब मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं 10 दिन की पार्टी जी कहते हैं कि जो जाती है तो बताओ मैं तैयार हूँ सारे 145 की कार्रवाई कल स्टेज साइदा के लिए और आज शाम को फिर वहाँ पे फसल लगी हुई है, जब अपनी बहन को ऐसा दे दे, अगर ये 4-5 दिन में नहीं करता अच्छा डिस्मिस फ्रॉम सर्विस को बहन को अपनी दे रहा वो काम बंद हो गया तो कहाँ कह देगा ये? हो जाएगी तो सील बड़ी जल्दी होगी फिर, ठीक है, टोटल सील करें बिल्कुल इंशाल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर है 25 दिनों में कोशिश करते हैं हो जाए, ठीक है। बहनों की सारों की दरखास्तें करती करती लड़ाई झगड़े का खर्चे हैं, कार्रवाई करें ठीक है, और जो है वो एक हफ्ते बाद 1 हफ्ते में वो अगर तकसीम और वो इनको चली आदमी देता है तो फट जाता है, ठीक है। स्पीकर मैंने अपने कुछ सुझाव दिए, मैं बता रहा हूँ कब आ जाओ मैं अलग ही बड़ी देती जब कहीं हम गुजरात को बुला लो मोहम्मद है इंशाल्लाह। और हुआ है रास्ते का उसमें देख बैरेट में करते हैं मैंने बता दिया आपके साथ रास्ते का मसला बैरेट में हो जाएगा। समीर अल्लाह बता दिया इंशाल्लाह मैरिट करेंगे, अगर मैरिट ना हुआ आप मेरे पास आ जाइए। आप थोड़ा सा समझ कानून कायदे के अंदर करने का मामला है आपकी नॉलेज में पहले
कानून कायदे में रह के करना है। वो बता रहे हैं 5 ही सजा है। 30,000 क्या लगता है जिसने कब्जा किया होगा वो की बेटी वो किस तरह खाता है रिश्तेदार वो भी है DRC में लगे ना DRC में तो इसका हिस्सा कानून और शरीयत